गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी मित्रों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। ये एक खूबसूरत अवसर है। भारत में हमने कई चीज़ें बड़ी खूबसूरत खोजी और उन खूबसूरत चीज़ों में एक शब्द हमने खोजा, गुरु। मैं समझता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में ये शब्द नहीं खोजा गया। अलग अलग रूपों में उनकी बात करेंगे। गुरु अपने आप में एक अलग शब्द था, या कहें कि वो एक भाव दशा थी, या कहें कि वो एक अवस्था थी जिसमें प्रवेश किए बिना उसकी बात करना संभव नहीं था। आमतौर से गुरु का जो लोग अर्थ परिभाषित करते हैं, आमतौर से गुरु का जो लोग अर्थ करते हैं, द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे को समाप्त करता है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी ठीक अर्थ नहीं है। ये अर्थ हमारी चित्त दशा को बताता है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, लेकिन गुरु की स्टेट ऑफ माइंड को नहीं। गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ है जो हमें ये एहसास कराए, ये बोध दे कि अंधेरा है ही नहीं। अंधेरे से पार कहां जाना है? अंधेरे से रोशनी की ओर जाना, तो अंधेरा होना चाहिए। गुरु वो चेतना है जिसके संपर्क में जब हम आते हैं तो वो हमें ये एहसास कराती है कि अंधेरा एक सपना है, वो नहीं है। और सपनों से कोई लड़ाई नहीं होती, न उनके लिए कोई प्रयास होते हैं, न एफर्ट्स होते हैं। सपनों से बस जागना होता है। अंधेरा अज्ञान का हो, हमारे भावों का हो, विचारों का हो, किसी भी तल का, वो बस एक सपने की तरह। हम गुरु नाम की चेतना के संपर्क में आते ही उस सपने से जाग जाते हैं, और फिर जो बचता है वो रोशनी है, प्रकाश है। रोशनी का एक अंतहीन सिलसिला है। और भारत की इस विशेषता के साथ दुर्घटना भी हुई कि हमने जितना दुरुपयोग इस शब्द का किया है, उतना दुरुपयोग शायद किसी और शब्द का किया। गुरु शब्द सबसे ज्यादा मिसयूज्ड, डिस्टॉर्टेड शब्द आज के दौर में बन गया है। और उसकी कई वजह हैं। वजह व्यक्ति नहीं है, वजह हम हैं। हम लोभ से भरे हैं, हम भय से भरे हैं, और उसकी जो सप्लाई है, जो उसकी आपूर्ति है, जो फियर और ग्रीड से निकलती है, वो हमेशा वैसी ही होती है जैसा आमतौर से इस शब्द के दुरुपयोग के साथ पैदा होती है। हमने भारत में गुरु को एक ऐसी चीज बनाया, आमतौर से भी आप जाए सर्वे करने तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा तो पक्का जनता ये मानती होगी कि वो कुछ न कुछ अद्भुत चमत्कारिक करते होंगे। हवा से राख वाक निकालते होंगे, अगर नहीं निकालते होंगे तो कुछ चमत्कार करते होंगे। वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते होंगे। हमारे जो चीजें अधूरी रह गई हैं उनमें वो ईंधन डालेंगे। और फिर जितने भी चालाक और मूर्ख किस्म के लोग होते हैं, वो गुरु के नाम से हमारे बीच सक्रिय हो जाते हैं।
क्योंकि वो हमारे भय और लोभ की आपूर्ति करते हैं। भारत ने जिस गुरु को जाना, वास्तविक रूप में वो कोई चमत्कार नहीं करता, उसका होना ही अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि वो नहीं हो गया है, नथिंगनेस में चला गया है और फिर भी है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? जो ना हो फिर भी हो, सबसे बड़ा चमत्कार। और जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो हम सबसे बड़ा चमत्कार अनुभव करते हैं अपने होने का, अपनी बीइंगनेस का। उसके सिवा सब मिथ्या है। उसके सिवा तुम्हारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या चीजें बनती बिगड़ती हैं, वो कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई तुम्हारी उन चीजों में हाथ बटाने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से तुम्हें वो गड्ढे में ही ले जाएगा। गुरु की तलाश भारत में तभी हुई जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं, इन सबसे थक गया कि अब कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है, देख लिया, सारी चीजें जानी, और फिर उस तरफ हम बढ़े, न कि कैसे उनकी पूर्ति करी जाए। और कभी कभी हमें ये बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा इस पे न समझने जैसा भाव आता है कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं जो ऐसे छद्म गुरुओं की तलाश करते हैं कि कोई व्यक्ति जाता है जंगल, हिमालय, पता नहीं कहाँ कहाँ, और बड़ी तपस्या करता है, साधना करता है, या इस जन्म नहीं पिछले जन्मों में करता है, फिर वो हमारे बीच आता है और हमारी सारी स्टुपिडिटीज को पूरा करने का काम करता है, सारी मूर्ताओं को। हम पहुंचेंगे उसके पास अपने सारे उन्हीं जड़ताओं को लेकर, और वो उनको पूरा करता है। क्यों? पहले तो वो उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। तपस्या उसने किस लिए करी थी, या जो भी उसने पाया होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क होता है, किस लिए? लेकिन ये हमारे मन की जो चालाकियां हैं, उससे ऐसे लोगों का समाज में बढ़ावा होता है। और मैं कभी कभी इधर कई बार मैंने ये बात कही कि लोग जब मेरे साथ भी गुरु शब्द उपयोग करते हैं तो थोड़ा मुझे शर्म का एहसास होता है कि उन लोगों के बीच में मुझे भी खड़ा होना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि इस शब्द को रखा जाए या हटा दिया जाए। कई बार मैंने इस पर सोचा, लेकिन आखिरकार फिर यही लगता है शब्द तो बड़ा खूबसूरत है, उस पर गंदगी कितनी भी इकट्ठी हो गई हो, लेकिन शब्द खूबसूरत है। और भारत की देन भी है विश्व को कि ऐसा भी होता है, ऐसा फिनोमेना भी होता है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं से परे चला जाता है। और ये भारत का ही साहस था कि वो देवी देवताओं को भी इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर नहीं रखता। जिन देवी देवताओं का वर्णन भारतीय अध्यात्म का साहित्य करता है, वो सब इच्छाओं और वासनाओं से भरे हैं। लेकिन फिर भारत गुरु शब्द का प्रयोग करता है, एक उस व्यक्ति का जो बोध को उपलब्ध हो गया, बुद्ध, वो देवी देवताओं से ऊपर चला जाता है। इसीलिए जब भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ, बोध, तो उन्होंने अपनी कथाओं में दिखाया कि देवी देवता सब आके उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब नतमस्तक हो गए। और एक ये भी बड़ी महत्वपूर्ण वजह थी कि जो हिंदूवादी लोग थे वो उनसे इस बात से नाराज हुए कि एक बुद्ध के चरणों में हमने देवी देवताओं को झुका दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम इतनी महिमा गाते हैं उनको हमने बुद्ध के चरणों में झुका दिया। लेकिन कथा है, स्टोरी है, और ये कहने का साहस किया उन लोगों ने, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि एक बुद्ध उन सब से ऊपर है। क्योंकि अगर तुम देवी देवताओं का विश्लेषण करोगे, जैसा वर्णन है, वो सब अपनी इच्छाओं और वासनाओं के दायरे में घूम रहे हैं, और एक बुद्ध
उनसे आगे चला गया। जीते जी, शरीर में रहते ही आप बीमार पड़े तो बहुत सारी वासनाओं, इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। होता है कि नहीं? अभी आपका खाना पानी बंद कर दिया जाए, महीने भर आप स्वर्ग में होंगे, नरक में होंगे तथा कथित मानसिक, लेकिन जो आध्यात्मिक स्वर्ग है, रिलीजियस हेवन है, आप उसी में होंगे। ना काम वासना जगेगी, न क्रोध आएगा, न लालच आएगा, न ईर्ष्या होगी। आपको बस अपनी चारपाई और दीवार तक बमुश्किल दिखाई देगा। ताकत ही नहीं बचेगी, ऊर्जा ही नहीं बचेगी किसी चीज की। तो बीमारी में, भुखमरी में हर व्यक्ति साधु हो जाता है और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। फिर तुम मर जाओ, शरीर से मुक्त हो जाओ, तो शरीर की जो सीमाएं हैं, बंधन है, उनसे मुक्त हो जाओगे, देवी देवता हो जाओगे। तो मेरे दृष्टि में हर व्यक्ति मरने के बाद देवी देवता ही बनता है, अलग अलग तरह का। जैसे तुम अपने टाइप के देवता बनोगे, अभी भी देवता ही हो, अपने टाइप के हो, जितना उपद्रव कर सकते हो उतना करते हो। जो देवियां हैं वो अपने टाइप का उपद्रव करती हैं। तो सब हैं देवी देवता ही, शरीर के बाद वो अलग किस्म के देवी देवता हो जाते हैं, लेकिन रहते उसी दायरे में। गुरु फिनोमिना भारत में खोजा गया कि जो इस सब से पार चला जाता है, इस सब से ऊपर, और वो भी शरीर में रहते हुए। जब शरीर की ऊर्जा चरम पर है, जब शरीर के सारे बंधन हैं, तब भी वो उनसे पार है, वो उस पर लागू नहीं होते। तो ये घटना इसलिए बहुत कीमती है। और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा की तरह से चुना गया, ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बरसात का मौसम है, बादल है, चंद्रमा है, पूरा बड़ा पोएटिक, शायराना वातावरण है, रोमांटिक भी। चंद्रमा तो है आसमान में, लेकिन आषाढ़ में अगर ठीक ठीक मौसम चल रहा हो तो तुम्हें उसे ढूंढना पड़ता है। अब तो मौसम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, वेदर, लेकिन टेक्निकली जब आषाढ़, जब खोजा गया होगा इसको, तब वैसा ही रहा होगा। आसमान इतने बादलों से भर जाता है कि चंद्रमा लगता है कि पीछे है, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, और तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तुमको खोजना पड़ता है। वो ऐसे उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर आषाढ़ की रात जो पूर्णिमा है और ठीक ठीक मौसम हो और तुम पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना चाहो, तो हो सकता है तुमको बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े, रात भर जागना पड़े, कब बादल हटेंगे, कब तुमको दिखाई देगा, कब उसकी झलक आएगी। तुमको धैर्य से उसे खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। वो बादल कहीं बाहर नहीं होते, वो तुम्हारे ही चित्त के आकाश में होते। जिस व्यक्ति के अंदर जितने बादल, उसको उतना कम दिखाई देता है। कभी तुम्हारे बादल कम होते हैं, एकदम से तुमको झलक मिलती है। अच्छा, और इस प्रतीक के पीछे मुझे लगता है कि इतनी अच्छी पोएटिक काव्यात्मक अवधारणा निर्मित की होगी लोगों ने। अगर तुम्हें वो चंद्रमा बादलों में ढका ही बना रहे, तब तुम क्या करोगे? आमतौर से इस पहलू पर लोग नहीं सोचते। उनको लगता है दिखेगा तो हम उससे संबंध जोड़ेंगे। लेकिन किसी किसी आषाढ़ पूर्णिमा पर मैंने देखा कि बादल इतने घने होते हैं कि चंद्रमा दिखता ही नहीं। तब क्या करते हैं? तब कुछ लोग बस अपनी कल्पना बुनते हैं, अपने मन के जाल बुनते हैं और अपना चंद्रमा पैदा करते हैं, और तभी सारे झूठे छद्म जाल पैदा होते हैं। तब तुम गुरु से नहीं जुड़ते,
तुम उसके बारे में जो कल्पना करते हो, उसके बारे में जो तुम्हारी धारणा है, तुम उससे जुड़ते हो। और अभी भी वास्तविकता तो यही है, तुम किसी भी व्यक्ति से जुड़े हो, क्या तुम सचमुच में उससे जुड़े हो? तुम उसके बारे में जो अपना कॉन्सेप्ट रखते हो, तुम उसके बारे में जो अपनी इमेजिनेशन रखते हो, तुम उससे जुड़े हो, वास्तविक रूप में नहीं जुड़े हो। तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, तुम कैसा भी समझो, लेकिन ये तुम्हारी अवधारणा है। तो अगर इतने गहरे बादल हों किसी के चित्त में, तो वो अपनी कल्पना की दुनिया बना लेता है और उसमें जीने लगता है। तब वो उस चंद्रमा को कभी नहीं जान पाता। लेकिन जो प्रतीक्षा करता है, तो इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल दिखेगा। इतनी जल्दी क्या है? हम तो इसी रात देख लेना चाहते हैं, और इस रात नहीं दिखा तो पूरा साल अपनी एक मानसिक दुनिया में, कल्पना में बिताएंगे। जो सीकर था, खोजी था, वो ढूंढता था साल दर साल। तो इसीलिए पहले अगर पुराना साहित्य पढ़ो तो गुरु की खोज भी होती थी। आजकल तो गुरु की होम डिलीवरी होती, और वो भी 90 मिनट डिलीवरी, उससे भी कम में, इंस्टेंट। आप इधर से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए और उधर उसकी डिलीवरी। तो इसलिए उसकी जो महत्ता है वो खोती चली गई, उसको खोजना पड़ता था। आषाढ़ पूर्णिमा का प्रतीक उस खोज का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, और अपने मन के जाल से, मन के बादलों से हटने का प्रतीक है। इसलिए बड़ा खूबसूरत है। उसमें जितना डूबेंगे उतना ही उसके अर्थ हमारे सामने उजागर होते चले जाएंगे। ये गहरी अंतर्दृष्टि वही लोग खोज सकते थे जिन्होंने सचमुच में उस अनुभव को उपलब्ध कर लिया हो, जिन्होंने सचमुच में उसे जान लिया हो। तो मैं ये आशा करता हूं कि अनंत के सारे मित्र उस ओरिजिनल मून, उस ओरिजिनल लाइट सोर्स तक पहुंचें, उनके अंदर के बादल हटें और अपने मन की कल्पना की दुनिया से भी बाहर हों। उस कल्पना की दुनिया से नहीं जो अध्यात्म तुम्हारे सामने रखता है, जो खुद हम बनाते हैं। कल्पनाएं हर तरह की। अब तुम मुझसे भी जुड़े हो, कुछ लोग मुझसे वैसे ही जुड़ सकते हैं जैसे सीधे आषाढ़ पूर्णिमा को कोई देखता हो उस चंद्रमा को, और कुछ लोग ऐसे कि देखा तो नहीं है, अनुमान है, बादल बहुत गहरे हैं और अपनी एक दुनिया बना ली। और मेरा अनुभव ये रहा है कि जो काल्पनिक दुनिया में जीते हैं वो थोड़ा ज्यादा फैनेटिक होते हैं। जो सचमुच में उस चंद्रमा को देख लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा शीतल करने का काम करता रहा है, सारे लोग जानते रहे। नहीं तो सूरज का उत्सव मना लेते, गुरु को लेकर पूर्णिमा का ही उत्सव क्यों मनाया? आषाढ़ के किसी महीने के सूरज को या किसी महीने को, वैसे तो जून चुनना चाहिए था जब ज़्यादा चमकदार सूरज होता है, खूब इंटेंस, गुरु सूरज की तरह होता है। लेकिन नहीं, उन्होंने, ऋषियों ने, सीकर्स ने अपने अनुभव से देखा कि वो चंद्रमा जैसा ज़्यादा है, वो सूरज जैसा नहीं है। सूरज तो जला देता है, उसके साथ रहना मुश्किल है, शीतल है, और जब तुम उसके संपर्क में आते हो तुमको सचमुच में शीतल बनाता है, शांत बनाता है। इसीलिए जहां भी फैनेटिक कोई व्यक्ति मिल जाए तो इतना पक्का है कि वो किसी गुरु को नहीं जानता। जो गुरु लोग, फैनेटिक लोग पैदा करते हैं, वो उस फिनोमेना को नहीं जानते। जब तुम शांत हो जाए, तुम अपने जुनून में हो, अपने पागलपन में हो, तो इसका मतलब तुम किसी फैनेटिज्म में हो। और चंद्रमा का ये काम भी है, अगर तुम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए तो तुम विक्षिप्त भी हो सकते हो। इसीलिए उससे ही टर्म लूनेटिक भी निकला है, लूनर एंड लूनेटिक। हैंडल कर लिया, उसको व्यवस्थित कर लिया तो शांत हो गए, नहीं हैंडल कर पाए तो विक्षिप्त हो गए।
विक्षिप्त होंगे हम इसलिए जब अपने मन की दुनिया में खोए होंगे, और शांत होंगे तब जब हम सीधे उसकी तरफ मुखातिब होंगे, अपने मन की दुनिया में नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं अपने मन की दुनिया से बाहर निकलें और सीधे उस चंद्रमा के संपर्क में आए और खुद वही हो जाएं। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं है। तो आज के गुरु पूर्णिमा पर सबको मैं यही आशीष देता हूं और यही आशा करता हूं